हेलो स्टूडेंट्स, टॉप एजुकेटर्स एकेडमी ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रैपिड रिवीजन 12th क्लास का चल रहा है। हम धीरे धीरे कोर्स आगे बढ़ा रहे हैं और फटाफट रिवीजन करते चल रहे हैं। आप भी मेरे साथ अपनी स्टडी तैयार रखें। 12th का एग्ज़ाम आ रहा है, उसकी तैयारी में हम लगे हैं। चलिए, रैपिड रिवीजन की आज क्लास नंबर 15 है। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो देखिए, फर्स्ट नंबर से आज 15 नंबर तक आ गए हैं हम। तो 15 नंबर क्लास है। हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, तो इसके अंदर इसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए बेटा, पीछे हमने कुछ कंसेप्ट पढ़ के आए हैं कि कोई पार्टनर अगर फर्म से रिटायर होता है या किसी की डेथ हो जाती है तो उस समय रिमेनिंग पार्टनर जो रहते हैं वो गेन कर रहे होते हैं, शेयर में कुछ गेन कर रहे होते हैं। तो इसी सीरीज में हम थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज करते हैं। आइए मेरे साथ बने रहिए। देखें, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, 4:3:2। ठीक है, ए बी सी पार्टनर हैं, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, 4:3:2। अच्छा, जोड़ो इसको, कितना हुआ? 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 हुआ। तो ये हो गया 4/9, ये हो गया 3/9 और ये हो गया 2/9। बोलो जी, क्लियर? अच्छा, आगे क्या लिखा? ए रिटायर्स, B and C decide to share future profits in the ratio of 5:3। A रिटायर होता है, B और C बच जाते हैं। A रिटायर होता है, ठीक है भैया, ये रिटायर हुआ, B और C बच जाते हैं, तो ये अपना रेशो 5:3 में बांटने का डिसीजन लेते हैं। 5:3, इसको टोटल करो तो 8 आता है। मतलब इसको मैं बोल सकता हूं कि 5/8, 3/8। ठीक है बेटा, ये रिटायर हो रहा है। अब ये रहा न्यू रेशो, ओके। अच्छा, ये रहा ओल्ड रेशो। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकाले, 2023 के एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, 2023 के एग्जाम में आया है। तो चलो सॉल्व करते हैं। आओ, मैंने आपसे कहा था, याद हो, गेनिंग रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ऐसा करते हैं। तो न्यू रेशो क्या दिया हुआ है जरा बताना? 5/8, बी का 5/8 माइनस पुराना कितना था? 3/9। क्लियर? चलो सॉल्व करो इसको, एलसीएम लो इसका, कितना आएगा? अपन ऐसा कर लेते हैं, एलसीएम निकालना आता होगा आपको, 8 और 9 का। ठीक है, 2 से 2, 2 से 3×3=9, 3×9 72 आएगा। नमी 8 72, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3×3=9, 9×2 18, 18×2 36, 36×2 72, 72 आ गया। अब
8 बहुत 72 को 8 से डिवाइड मारो तो 9 बार जाएगा, 45 माइनस इधर 72 को 9 से डिवाइड मारो तो 8 बार जाएगा, 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो बी का नया हिस्सा कितना बैठेगा? बी का नया हिस्सा बैठेगा सॉरी नया नहीं, गेनिंग रेशो, बी इज गेनिंग रेशो, बी का गेनिंग रेशो कितना बैठेगा? बी इज गेनिंग रेशो माइनस करो 1 2 21/72 21/72। अच्छा सी का गेन निकालते हैं, यहाँ ले लूँ, सीज गेन इक्वल टू न्यू रेशो कितना है सी का? 3/8 माइनस ओल्ड कितना था? 2/9, इसका एलसीएम 72 ही आएगा। ठीक है, 72 को 8 से डिवाइड मारो 9 बार जाएगा, फिर 9 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 27 आएगा। ठीक है, फिर 72 को 9 से डिवीज़न मारो तो 8 बार जाएगा, फिर 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 बचेगा, माइनस करो 11/72। ये आपका क्या बन गया? सीज गेन। ठीक है, ये देखो 21/72, 11/72, 21/72, 11/72। ठीक है, अच्छा इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 21:11? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो गेन रेशो क्या हो गया? गेन रेशो इक्वल टू 21:11। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपको ऐसा करके आना है। चलें स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, जिन बच्चों ने ले स्क्रीनशॉट ले। ये इसका एलसीएम निकालना आपको आता होगा। ठीक है, ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया जाता है 6वीं 7वीं 8वीं में। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे देखो, ये इतने का भी ले लो, ये हो गया सॉल्व। बताओ कोई कठिनाई है? 2-2 3-3 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन पहला अपना डन हुआ, पहला क्वेश्चन अपना डन हुआ। बोलो डन, बढ़े आगे। चल अच्छा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। देखो आंसर भी देखो, गेनिंग रेशो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, बी इज गेनिंग 5/8 माइनस 3/9, ये आंसर आया। सी इज गेनिंग, ये आंसर आया। ठीक है, बढ़ जाए। चल अब मेरे बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं, आओ। सभी को समझ में आ रहा है? तो ऐसे आपको करते चलना है, प्रैक्टिस करते चलना है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। पी क्यू आर आर पार्टनर्स, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:1, 3:2:1 में पार्टनर है। पी रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय क्यू। पी रिटायर हो जाता है और उसका हिस्सा मतलब पी का हिस्सा, his share is taken up by Q and R in the ratio of 3:2। P और Q, P रिटायर होने से Q और R जो है उसका हिस्सा 3:2 में टेकन अप करते हैं। तो P का हिस्सा पहले है कितना चेक करो, देखो ध्यान से। ये मेरा P, ये मेरा Q, ये मेरा R, 3:2:1 जोड़ो इसको, कितना हुआ 6। तो ये 3/6, 2/6, 1/6। क्या ये मेरा ओल्ड रेशो है? बिल्कुल है। अच्छा Q और R, अच्छा P चला गया, P रिटायर हो गया,
तो Q और R इसका हिस्सा किस रेशो में लेने को तैयार है? 3:2 में लेने को तैयार है। तो क्या मैं ऐसा कर दूं कि 3/6 को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर 3/6 को 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, जितना जितना आए Q और R में रिस्पेक्टिवली जोड़ दूं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो आओ सॉल्व करते हैं, आओ इसको समझना। ए कहाँ से आ गया? P, Q और R 3/6, 2/6, 1/6, ये ओल्ड रेशो है, ठीक है। अच्छा, P रिटायर हो गया, P रिटायर्स, ठीक है। उसका हिस्सा कितना था? 3/6। हिज शेयर टेकन अप बाय Q and R in 3:2। तो शेयर टेकन अप बाय Q, Q के द्वारा कितना हिस्सा लिया जाएगा? तो बच्चे 3/6 मेरा P का हिस्सा था, इसका 3/5 कर दूं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो 3/5 आएगा। तो जो निकल के आएगा कितना आएगा? 3 तिया 9, 6 पंजे 30, 9/30। 9/30 कौन लेगा? Q लेगा। किससे लेगा? P से लेगा, ठीक है। फिर शेयर टेकन अप बाय R, R कितना हिस्सा लेगा? तो सुनो, 3/6 P का हिस्सा था, 2/5 के रेशो में ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 6/30 टेकन अप होगा। बताओ, क्लियर? अब यदि मैं, अच्छा एक बात और सुनो, कैलकुलेट न्यू रेशो, कैलकुलेट न्यू रेशो बोला है, तो न्यू रेशो निकालना है, ठीक है। 2023 के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ओके। अब एक बात ध्यान दे, P तो चला गया, Q का नया हिस्सा निकालना है, तो Q's न्यू शेयर, तो जो इसका ओल्ड शेयर है प्लस जितना उसने गेन किया, गेन शेयर, ये जोड़ दो भाई। जितना इससे पाया, P से कितना पाया? 9/30, ये उसमें जोड़ दो। तो चलो Q का हिस्सा निकालते हैं। Q का हिस्सा था कितना? 2/6 था पहले। गेन कितना कर रहा है बंदा? 9/30 गेन कर रहा है, तो 9/30 लिख दो यहाँ पे। बोलो क्लियर? सॉल्व कर लो इसको, एलसीएम आ जाएगा 30, क्योंकि 6 के टेबल में भी 30 आता है और 30 के टेबल में भी 30 आता है। तो 6 पंजे 30, 5 दूनी 10 प्लस 9, तो क्या ये 19/30 बचेगा? तो दिस इज Q's न्यू शेयर, दिस इज Q's न्यू शेयर, ये Q का न्यू शेयर है। बोलो डन। अच्छा, आर्स न्यू शेयर, आर्स न्यू शेयर डालते हैं, आर का नया हिस्सा कितना निकलेगा? तो सुनो बच्चे, वही फॉर्मूला, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। ओल्ड कितना था, नया कितना पा रहे हैं? देखो, ओल्ड था आर के पास 1/6 प्लस गेन कितने कर रहे? 6/30, तो 6/30 गेन करवा लो, एलसीएम निकाल दो, कितना आएगा? 30, एलसीएम 30 आएगा। फिर 5 एकम 5 प्लस 6, 6 5 11/30, ये आर का न्यू शेयर रहेगा,
क्लियर? तो न्यू शेयर ऑफ क्यू एंड आर इक्वल टू 19:11, 19:11. दिस इज योर आंसर, 19:11. बताओ, सॉल्व हो गया क्वेश्चन? देखो इसका आंसर देख ले आए, देखो ये देखो 19:11, सॉरी ये देखो 19:11. क्या किया? कुछ नहीं. एग्जिस्टिंग रेशियो ऑफ क्यू एंड आर बताओ, 2:6:1:6. पी का शेयर 3/6 विच इज टेकन बाय क्यू एंड आर इन 3:2. क्यूज शेयर इन पीज शेयर, क्यू को मिलने वाला हिस्सा पी के हिस्से में, 3/6 का 3/5 किया, 9/30 गेन कर रहा है. क्यूज न्यू शेयर विल बी 19/30. क्या किया? कुछ नहीं, पुराने में गेन जोड़ दिया, पुराने में गेन जोड़ दिया, तो क्या निकल गया? न्यू रेशियो ऑफ क्यू निकल गया. अच्छा, आर का हिस्सा पी में, पी कितना, आर कितना पा रहा है पी से? 6/30. आर का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? तो बच्चे पुराना जो था 1/6 उसमें 6/30 जोड़ दिया, गेन शेयर जोड़ दिया, तो क्या निकल गया? न्यू रेशियो निकल गया. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले. ये हो गया आंसर, 2023 के एग्जाम में आया, कोई कठिनाई नहीं है इसमें. ठीक है, बच्चों को करना नहीं आता है, प्रैक्टिस करने से होता है ये सब. ठीक है, चलो सर स्क्रीनशॉट इसका भी दिलवाओ. ये लो, रुको जरा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, ये चलो स्क्रीनशॉट यहाँ लो. फिर ये लो स्क्रीनशॉट इसका. ठीक है, बढ़े आगे. समझ में आ रहा है सबको? आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. आप प्रैक्टिस करते चले बेटा. हम अभी क्वेश्चंस पे आ गए हैं. जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी वो पीछे जाएं और पीछे की क्लासेस देखते हुए आए. पूरा पार्टनरशिप का रिवीजन करवाया है. ये अभी 15 नंबर की क्लास चल रही है अपनी. ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली आप समझने उतरेंगे तो नहीं समझ में आएगा. ठीक है, चले. तो मेरे बेटा ये दूसरा क्वेश्चन अपना हुआ. चलो आगे बढ़े. अब बेटा मैंने आपसे कहा था, याद हो, कि कोई पार्टनर अगर रिटायर होता है तो उसको पेमेंट का मोड होता है. कई बार पेमेंट करने के मेथड्स होते हैं, या तो लमसम कर दो, या तो इंस्टॉलमेंट में कर दो, या फिर पार्टली लमसम पार्टली इंस्टॉलमेंट. पार्टली मतलब पेमेंट कैश में, पार्टली इंस्टॉलमेंट में कर दो, या फिर एन्युटी के द्वारा कर दो. ये मैंने बताया था आपको. अब इसी सीरीज में एक क्वेश्चन आ रहा है, वो हम करते हैं. आओ देखें क्वेश्चन क्या है. अजित एंड महेश एंड सुजित, अजित, महेश और सुजित, ये 3 पार्टनर हैं. ओके, महेश रिटायर, कौन हो रहा है? महेश रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म. ऑन दैट डेट 6 लाख आर पेबल टू हिम. मतलब जिस दिन महेश रिटायर हुआ फ्रॉम द फर्म, फर्म की बुक्स में 6 लाख रुपए देना बनते हैं महेश को. ठीक है साहब. द अमाउंट ड्यू टू महेश विल बी पेड इन 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट. 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट में हम महेश को पैसा देंगे, विथ इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम, 12% पर एनम की दर से देंगे. ऑन द अनपेड बैलेंस, ऑन द अनपेड बैलेंस. ठीक है साहब. प्रिपेयर महेश लोन अकाउंट, महेश का लोन अकाउंट बनाइए. क्वेश्चन को समझिए मेरे बेटा. महेश रिटायर हो गया, ठीक है. किस दिन रिटायर हुआ? डेट दी है क्या? नहीं हुआ.
ठीक है, जस्ट अज्यूम करें 31 मार्च के दिन रिटायर हुआ, रिटायर्ड। पेएबल अमाउंट कितना है? पेएबल अमाउंट है 6 लाख। ओके, 6 लाख 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है पेमेंट। देखो, महेश रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द डेट 6 लाख आर पेएबल टू हिम। द अमाउंट ड्यू टू महेश विल बी पेड इन 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट। ओके, 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो चलो ये मान लो 31 मार्च 25 बना दूं क्या? ठीक है, या 24 बना देता हूं, है ना। 31 मार्च 24 को रिटायर हुआ बंदा। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। बताओ क्या मैं 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख और 1.5 लाख पेमेंट दे दूंगा? हो गई 4 इंस्टॉलमेंट। 1.5 बताओ 6 लाख का पेमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन बच्चे एक बात बताओ, बारह % का ब्याज देना है, 12% का इंटरेस्ट देना है ऑन अनपेड बैलेंस। अनपेड बैलेंस पर 12% का ब्याज देना है। तो मेरे बेटा एक बात ये बता तू, ये जो 6 लाख है, ये 6 लाख इस डेट से लेकर इस डेट तक अनपेड रहे कि नहीं रहे? अनपेड रहे। तो 6 लाख पर 12% का ब्याज इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो 6 लाख का 12% कितना होगा? 72,000। तो 72,000 का ब्याज भी देंगे प्लस साथ में मूलधन भी देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट। तो 1,50,000 तो मूल हो गया और 72,000 का ब्याज हो गया, दोनों जोड़ के पेमेंट देंगे। अच्छी बात है सर। अच्छा, जब 6 लाख में से 1.5 लाख गए तो बैलेंस कितना बचा? $4,50,000 है। 4,50,000 बचा, बिल्कुल। अब ये 4,50 इस डेट से लेकर इस डेट तक अनपेड रहे, बिल्कुल रहे। तो इस डेट पर यहां पर से यहां तक जब ये 4.5 लाख अनपेड रहे तो 4.5 लाख पर 12% का ब्याज देना पड़ेगा मुझे इस दिन। तो 4.5 लाख का 12% निकालेंगे तो वो कितना आएगा, चेक कर लेते हैं अपन। 4.5 लाख इंटू 12/100, ठीक है। चलो काटो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 0 0 12 0 60 की शुरुआत के लगे 6 5 48 54,000 रुपए। तो यहां पर मुझे कितने का ब्याज देना पड़ेगा? 54,000 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा, प्लस मूल अमाउंट भी देना पड़ेगा। 1,50,000 का मूल अमाउंट है और 54,000 का ब्याज है, दोनों मिला के पेमेंट करनी पड़ेगी। चलो उसके बाद देखो सर, 4.5 लाख में से 1.5 लाख फिर पेड हो गए, तो इस दिन बैलेंस कितना बचा? इस दिन 3 लाख बचा। अब 3 लाख रुपए मेरे अनपेड रहे कितने दिन तक? पूरे साल भर, इस डेट से लेकर इस डेट तक। तो इस 3 लाख पर ब्याज देना पड़ेगा 12%,
तो क्या मेरे पास 36,000 का ब्याज आएगा? 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 3 जा 36। ओके, बचपन में पढ़ाते ना पहाड़े, आप भी पढ़ो। तो 36,000 का ब्याज मेरे को देना पड़ेगा, साथ साथ में 1.5 लाख का मूल भी देना पड़ेगा, मूल प्रिंसिपल अमाउंट। ओके सर। अच्छा, फिर 1.5 पेमेंट हो गए, तो 3 लाख की अनपेड अमाउंट में से 1.5 लाख और पेड हो गए, तो बचे कितने? फिर 1.5 लाख। अब ये 1.5 लाख इस डेट से लेकर इस डेट तक अनपेड रहे, तो ये 1.5 लाख पर फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? 12% का ब्याज यहां पर देना पड़ेगा। निकाल लेता हूं, मुझे कितना आता है, शायद 18,000 आएगा। सर कैसे मालूम तुमको? देखो सुनो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 18 चौक 72, 1.5 लाख कम हो रहे हैं। तो भैया 18 का टेबल पढ़ लेना, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, 18 चौक 72, 72,000, 54,000, 36,000, 18,000। सर हमको नहीं समझा, निकाल के बताओ सर। नहीं, मेरे को नहीं मालूम। अरे यार, ये 1.5 लाख लिखा, फिर 12% लिखा, काटो इसको, 12 शून्यम शून्यम, 12 शून्यम शून्यम, 12 पंजे 60 की शून्य के लगी 6, 12 एकम 12 और 6 18, 18,000 आ गया। बोलो क्लियर? सर ये क्या कर दिया तुमने? वहां तो सर उसने महेश का अकाउंट पूछा था, ये देखो यहां बोल रहा है महेश का लोन अकाउंट बनाओ। तो लोन अकाउंट बनवाऊंगा ना मैं, अभी पहले तुझे कैलकुलेशन तो करवा दूं। ये कैलकुलेशन ही करी है तुमने बड़े। तो चलो अब महेश का लोन अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा, लोन अकाउंट बनाते समय मैंने जर्नल एंट्री पिछले वाले लेक्चर में सिखाई है, याद है? कि कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो, फिर हर वर्ष का ब्याज लगाओ, ब्याज की जर्नल बनाओ, फिर पेमेंट करो, पेमेंट की जर्नल बनाओ, बैलेंस निकालो, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करो। बस यही करना है। आओ तो बेटा, ये यहां मैं महेश का लोन अकाउंट बनाऊंगा। आओ मेरे साथ सभी, जरा कलर चेंज कर लूं। महेश लोन अकाउंट। ओके, ये बाइफरकेशन लाइन हो गई मेरे बेटा। ठीक है, इधर मैंने ईयर ले लिया है ना, डेट नहीं दी है तो मैं ईयर ले लूंगा। ओके, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। ओके, ईयर ले लो, पर्टिकुलर ले लो, और फिर अमाउंट ले लो। ओके, ये डेबिट पक्ष तैयार हो गया, ये डेबिट साइड हो गया। सर डेट दी होती तो यहां डेट लेते? हाँ बिल्कुल लेते, डेट लेते, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। यहां जे लेजर फोलियो का नंबर भी आता है, वो आता है। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट नहीं सॉरी ईयर है ना, ईयर दिया है। तो ईयर, फिर पर्टिकुलर, एंड देन अमाउंट। ये मेरा क्रेडिट साइड हो गया। बोलो क्लियर? अब सुनो, यहां लेता हूं मैं फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, इधर भी फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ? पैसा लोन अकाउंट से ट्रांसफर हो, ये सॉरी कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर होकर लोन अकाउंट में चला गया। जर्नल एंट्री बताओ, सब लोग बताओ। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, कैपिटल डेबिट कर दो, लोन में ट्रांसफर कर दो। किसकी? महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महेश लोन अकाउंट। चलो पोस्टिंग करो, बाय महेश कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए आ जाएंगे बेटा?
6 लाख रुपए आ जाएंगे। 6 लाख ट्रांसफर हो गए। ओके, ठीक है सर। अच्छा, पहले साल का एंड आएगा, एंड आएगा तो एंट्री बताओ। जर्नल पे अपन ब्याज लगाएंगे इसके लोन के अनपेड बैलेंस पर, तो कितना ब्याज लगेगा पहले साल? याद करो, मैंने लिखवाया अभी 72,000 लिखवाया था, ये देखो जरा 72,000। तो 72,000 का ब्याज लगा देंगे। आओ, ब्याज लगाने की एंट्री सब फटाफट बताएंगे। फर्म के लिए खर्चा है, सारे खर्चे डेबिट करो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो यहां लिख दू बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू महेश लोन अकाउंट। महेश के क्रेडिट, महेश के लोन के क्रेडिट में चला जाएगा। कितना? 72,000। बोलो क्लियर? ओके, अब बताओ पेमेंट करेंगे। पेमेंट की एंट्री क्या होती है? पाने वाला डेबिट करो, जो जाए उसे क्रेडिट करो। 11 क्लास का बेस। पाने वाला महेश लोन, महेश लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। पेमेंट बैंक से देते हैं, बड़ी अमाउंट है तो टू बैंक है ना, देने वाला क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट। वैसे बैंक ही लेना ठीक है, कैश मत लो क्योंकि बड़ी अमाउंट है। बैंक अकाउंट आएगा। ओके, बैंक से पेमेंट देंगे। कितना रुपया देंगे रे? 1.5 लाख प्लस 72,000, दोनों जोड़ दो, इतना पेमेंट दे देंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 लाख प्लस 2,22,000 है ना। हाँ, 2,22,000 का पेमेंट हो जाएगा। 2,22,000 का पेमेंट हो जाएगा। बस अब क्या करो, पहले साल को क्लोज कर दो। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6,72,000। ये पहला साल खत्म। इधर से बैलेंस निकाल देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बच जाएगा? ये 4.5 लाख बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये 6,72,000 हो जाएगा। बताओ, पहला साल कंप्लीट है। अब दूसरे साल पे आएंगे। ये बैलेंस कैरिड डाउन है तो दूसरे साल में यही बैलेंस क्या हो जाएगा? ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंसिंग फिगर से 4.5 लाख इधर रुपए मैंने आगे ट्रांसफर कर लिए। बोलो क्लियर? फिर साल बीतेगा, साल का एंड आएगा, एंड पर ब्याज लगेगा। चलो, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बताओ कितना निकाला था? 54,000 निकाला था, याद करो, 18 का टेबल पड़ा था अपन ने। तो 54,000 का ब्याज लग जाएगा। फिर पेमेंट का दिन आ जाएगा तो पेमेंट दे दो टू बैंक अकाउंट। कितना? 1.5 लाख रुपया मूलधन प्लस 54,000 ब्याज का। कितना हो जाएगा? ये 2,04,000 हो जाएगा क्या मेरे बेटा? बिल्कुल हो जाएगा। 1.5 लाख प्लस 50, 2 लाख और 4,000 और 2,04,000। बोलो, बस इसका टोटल लगा दो इधर। कितना हो गया ये? 5,04,000। 5,04,000 में से 2,4 गया तो 3 लाख। 3 लाख का बैलेंस बच गया। टू बैलेंस सीडी। बताओ दूसरा साल क्लोज हो गया क्या? कैसे आया ये टू बैलेंस सीडी? बैलेंसिंग फिगर से आया। ओके, इधर के टोटल में से ये डेबिट का घटा दिया तो ये आ गया। अच्छा, ये दूसरा साल कंप्लीट हो गया। ठीक है सर, आगे बढ़ो। तीसरा साल बनाओ। चलो मेरे बेटा, तीसरे साल में हम यही बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए?
3 लाख रुपए, ठीक है। फिर साल बीतेगा, साल का एंड आएगा, ब्याज लगेगा। कितना ब्याज निकाला था? सब लोग बोलेंगे 36,000 निकाला था ना अभी ऊपर कैलकुलेशन में, भूल गए क्या? अभी दिखाता हूं, रुक जाओ। बाय इंटरेस्ट अकाउंट, जर्नल सब बता के आया हूं, पिछला लेक्चर देखना अगर नहीं देखा है तो। कितना? 36,000 ब्याज लगा दो, इधर का टोटल हो जाएगा 3,36,000। तीसरा साल खत्म होते होते पहले पेमेंट कर देंगे टू बैंक। कितना पेमेंट कर देंगे बेटा? 1.5 लाख का मूलधन प्लस 36,000 का ब्याज, जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा? 186,000 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा 186,000। ये बैलेंस सीडी निकल जाएगा। कैसे निकला साहब? बैलेंसिंग फिगर से निकला। तीसरा साल है। कितना बचेगा यहाँ पर? 1.5 लाख बचेगा क्या? हाँ सर 1.5 लाख बचेगा, क्योंकि इस टोटल में से 186 माइनस हो जाएगा। तो ये टोटल कितना है? 3,36,000। फिर चौथा साल आएगा, चौथे साल में फिर आगे बढ़े। ये देखो, ये चौथा साल, ये बैलेंस क्या हो जाएगा? आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। फिर साल बीतेगा, साल खत्म होगा, 31 तारीख आएगी मार्च की, क्या लगाएंगे? ब्याज लगाएंगे। ब्याज लगाओ, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितने रुपए निकाला था याद करो? 18,000। फिर पेमेंट दे देंगे टू बैंक। कितना दे देंगे? 1.5 लाख प्लस 18,000, 1,68,000। क्या चौथे साल में कोई बैलेंस बचेगा? नहीं बचेगा। बताओ, 4 साल में रिटायर्ड पार्टनर का पेमेंट पूरा हो जाएगा, बैलेंस नहीं आएगा। चौथे साल में बैलेंस 0 हो जाएगा। ये चौथा साल कंप्लीट हो गया। ऐसा आपको पूरा अकाउंट बना के आना है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं आप। देखो बेटा, ईयर फर्स्ट महेश का कैपिटल अकाउंट 6 लाख डाले, 72,000 ब्याज लगाया, पेमेंट करा 2,22, बैलेंस बचा 450। पहले साल की कंडीशन, ये 450 आगे बढ़े, बैलेंस बीडी में आया, फिर ब्याज लगाया 54,000, ठीक है। फिर पेमेंट करा 54 प्लस 1.5 लाख, ये 54 प्लस 1.5 लाख, तो 2,04,000 का पेमेंट करा, 3 लाख का बैलेंस निकाला दूसरे साल। अच्छा, फिर बेटा तीसरे साल की कंडीशन, ये बैलेंस उतारा, ब्याज लगाया, पेमेंट करा, 1.5 लाख और 36,000। बोलो क्लियर? फिर 1.5 लाख का बैलेंस उतारा, ब्याज लगाया, पेमेंट करा, कोई बैलेंस अब चौथे साल में नहीं बचा, क्योंकि चौथे साल में पेमेंट पूरा हो गया, ब्याज समेत पूरा पेमेंट हो गया। अब कुछ भी लेनदारी बची नहीं, ठीक है। सर आपका सॉल्यूशन दिखाओ, ये लिखो, ये अपना सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे प्यारे बेटा। आओ सर, स्क्रीनशॉट दिलवा दिया करो आप हमको। देखो बेटा, कहाँ गया कहाँ गया? पहले ये वर्किंग नोट का ले लो, ऊपर है, ये मैंने वर्किंग करी थी, ये रही, ठीक है। पहले इसका आप वो ले लो, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए, ओके, समझाया था कि इतने थे, फिर इतने बचे, फिर ब्याज लगा, फिर इतने बचे, फिर ब्याज लगा और पेमेंट हुआ। चलो फिर स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ ले लिया करो फटाफट, पॉज कर लिया करो आपका वीडियो और फिर ले लिया करो। चलो लोन अकाउंट का स्क्रीनशॉट दे दो सर, ये मेन लोन अकाउंट, ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, मेरी राइटिंग थोड़ा डॉक्टर साहब जैसी हो गई है, ओके। डॉक्टर साहब की राइटिंग देखी, इलाज करवाने जाते तो कभी पूछते डॉक्टर साहब आप डॉक्टर कैसे बन गए?
इतनी ख़राब राइटिंग में, वो ख़राब राइटिंग बाद में हो जाती है उनकी, वैसी मेरी भी होगी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ये यहाँ तक है पूरा, है ना, ये ले लें इसका स्क्रीनशॉट। तो इस प्रकार से लोन अकाउंट बनाना है आपको, ठीक है, एग्जाम में आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मतलब पार्टनर का नाम बदल के आ सकता है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आओ, अच्छा ये वाला मेन सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट दिलवाने की ज़रूरत है क्या? ले लो, इसका भी ले लो, क्वेश्चन का भी ले लो, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। चलो इधर बढ़ो, ये दूसरे का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये थोड़ा है ना, मेन सॉल्यूशन बनाने में ना बच्चों ने थोड़ा गड़बड़ कर दी। आप मैंने जैसा खाता बनाया वैसा बनाना, ठीक है। चलो, टीम से गड़बड़ हो जाती ना, एक्चुअली कॉमर्स फील्ड वाले टीम नहीं है, टेक्निकल टीम है, उसको कॉमर्स समझता नहीं है। वो जब वैसा फॉर्मेट बनाते हैं तो वो गलती कर देते हैं, इस वजह से है वो गलती, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, आओ। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:4:2, 3:4:2। ओल्ड रेशो 3:4:2, ठीक है। बी क्या हो गया? रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया, बी। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड सी 5:3, 5:3 न्यू रेशो रहेगा। 2024 के एग्जाम में आया है, मेरे ख्याल से इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी अपन ने किया है, लेकिन उसमें 4:3:2 था, यहाँ 3:4:2 है। चलो करते हैं इसको, आओ। ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, ठीक है। 3:4:2 जोड़ो इसको, 9, तो ये हो गया 3/9, 4/9, 2/9, ठीक है। कौन रिटायर हो गया? बी रिटायर हो गया, तो ये बी चला गया, 4/9 वाला बंदा चला गया। अच्छा, तो बचे कौन? ए और सी बचे, ठीक है। किस रेशो में ले रहे हैं? नया रेशो 5:3, तो ये 5:3 में बचे, तो ये 5/8 और ये 3/8, ये रेशो बचा। बोलो क्लियर? ये न्यू रेशो है और ये ओल्ड रेशो है। आपसे बोला गया फाइंड गेन रेशो, गेन रेशो निकालें, वही फॉर्मूला, गेन रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अच्छा, कौन कौन बचा? एज गेन, ए का गेन निकालते आओ। न्यू रेशो है 5/8, ओल्ड रेशो है 3/9, सॉल्व कर लो। एलसीएम आएगा 72, एलसीएम आएगा 72, 9×45 24, घटाओ, तो ये हो गया 21/72। तो ए का गेन कितना हो गया? ए का गेन हो गया 21/72। ओके, सेम टाइप का क्वेश्चन शायद पहला वाला किया है अपन ने, डबल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें उसमें क्या हो रहा था, एक पार्टनर ए रिटायर हो रहा था और ये वाला रेशो इधर था, ठीक है। अभी बी रिटायर हो रहा है लेकिन रेशो बदल दी। चलो सी का गेन निकालो, सीज गेन कितना था? पुराना न्यू रेशो कितना था? 3/8 माइनस ओल्ड रेशो कितना है? तो वो है 2/9, सॉल्व कर लो, 72 आ गया एलसीएम। अब ये मल्टीप्लाई करो, 9×3 = 27, 8×2 = 16, ये आएगा 11/72, है ना,
ये आ गया सी का गेन, ये क्वेश्चन हो गया। दिस इज योर आंसर। गेन रेशियो इक्वल टू 21:11, 21:11, ये आ गया 21:11। ऐसे निकालना है आपको, ठीक है। सर हमने मैथ से छोड़ दिया था, हमको तो नहीं आएगा निकालते। अब बच्चे मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं ना। तुम मेहनत ही ना करो, सब भगवान तुमको ऐसे ही दे दे, तो ऐसा नहीं होगा यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब ये नहीं आता एलसीएम वगैरह निकालना, तो ये पुराने पाप हैं, धो के आओ, कुंभ चल रहा है, जाके डुबकी लगा के आओ, ठीक है। बाकी ये प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से करोगे तो आपके पाप धुलेंगे, ठीक है। नहीं तो गंगा में डुबकी लगा के भी हालत वैसे ही रहे, वही की वही ढर्रे से जीते रहे, तो जीवन खराब होते देर नहीं लगेगी, समझ लेना। चलो बढ़े। तो ये हो गया साहब, ये 2024 में आया क्वेश्चन। देखो ये आ गया आंसर 21:11। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये अपन ने सॉल्व किया अभी। चल अब देखो एक क्वेश्चन और है। P, Q and R are partners in the ratio of 5:4:3, 5:4:3 का रेशो है। P, Q, R पार्टनर है, Q रिटायर हो गया, Q बंदा रिटायर हो गया, बीच वाला है ना, एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय P and R इक्वली। ओके, इक्वली उसका हिस्सा क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। तो पहले हमें वो हिस्सा निकालना पड़ेगा कि कितना वो एक्वायर कर रहे हैं। ओके, अच्छा, फाइंड न्यू रेशो। चलो आओ करते हैं इसको। P, Q, R पार्टनर है, रेशो बताओ 5:4:3, ठीक है। 5:4:3 जोड़ो जरा, 5 4 9 9 10 11 12 12, मतलब 5/12, 4/12, 3/12। इसको क्या मैं ओल्ड रेशो बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, Q रिटायर्स। ओके, Q बंदा रिटायर हो गया। अच्छा, इसका हिस्सा ये बंदा और ये बंदा कैसे ले रहे? इक्वली। देखो ये लिखा है Q रिटायर्स एंड हिज शेयर, उसका हिस्सा किसका? Q का, इज एक्वायर्ड मतलब लेना है ना, प्राप्त करना। P एंड R इक्वली, P और R इक्वली क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं 1:1 के रेशो में एक्वायर कर रहे हैं, मतलब 1/2 हिस्सा ये ले रहा है और 1/2 हिस्सा ये ले रहा है, ठीक है। तो चलो मैं P का गेन निकालता हूं। P's गेन कितना होगा? जितना Q का हिस्सा है उसका आधा कर दो, जितना Q का हिस्सा है उसका आधा कर दो, इतना हिस्सा P पाएगा। तो चलो 4 एकम 4, 12 दूनी 24। थोड़ा अपना हिंदी मीडियम था ना, इसलिए एकम विक्कम दुक्कम विक्कम आ जाता है, ठीक है। P's गेन 4/12, 1/2, 4/24 बचेगा। ओके, फिर Q का गेन निकालो, Q तो चला गया। R का गेन निकालो। R का गेन कैसे निकलेगा? Q का हिस्सा जितना है उसका 1/2 कर दो, तो वही बात 4/24, इतना R पाएगा और इतना P पाएगा। अच्छा, P का न्यू हिस्सा निकाल दो, P इज न्यू शेयर, तो P का न्यू हिस्सा कैसे निकलेगा? तो जो इसका ओल्ड हिस्सा था, ओल्ड रेशो था, उसमें गेन रेशो जोड़ दो, गेन रेशो जोड़ दो, ठीक है। तो ओल्ड रेशो कितना था इसका?
5/12। पा कितना रहा है, 4/24 पा रहा है, ठीक है। चलो एलसीएम ले लो, 24 आएगा। 12 दूनी 24, 2 पंजे 10 प्लस 4, 14/24 बचेगा। तो ये पी का न्यू हिस्सा आ गया, पीज न्यू शेयर। पी का न्यू हिस्सा आ गया, बोलो क्लियर। पीज न्यू शेयर। सर आर का भी निकाल दो, चलो आर्स न्यू शेयर, आर्स न्यू शेयर इक्वल टू जितना ओल्ड रेशो था उसमें गेन रेशो जोड़ दो, उसमें गेन रेशो जोड़ दो। तो आर का ओल्ड कितना था, 3/12 प्लस गेन कितना कर रहा है, 4/24। एलसीएम कितना आया, 24। 12 दूनी 24, 2 तिया 6 प्लस 4, 6 4 10/24। ये क्या हो गया, आर्स न्यू शेयर। तो न्यू रेशो इक्वल टू कितना बैठा, 14:10। इसको और छोटा कर दें तो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 7:5। और छोटा कर दे तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये देखो 7:5, ठीक है। अरे बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसको देख लो क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो पीज शेयर ऑफ गेन, तो ये 4/24 पाएगा, ये भी 4/24 पाएगा। पुराने में 4/24 को अगर काटोगे तो 1/6 बचेगा, ठीक है। 4 6 24 होता है। फिर 3/12 को 1/6 जोड़ दिया तो ये सीधा 7/12 और 5/12 बैठ गया। तो ये 7:5 आया। अपना सॉल्यूशन ये है, ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। रेशो को जितना छोटा लिखोगे उतना अच्छा। ये सॉरी ये नहीं है, सॉरी ये वाला है, वो मैंने पीछे की स्लाइड दिखा दिया आपको, ये वाला सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, आ रहा है समझ में सबको, ठीक है। तो ये हो गया अपना, दिस इज योर आंसर, ठीक। अच्छा एक बात और, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर आज की क्लास में भी हमने न्यूमेरिकल करें, किसके, रिटायरमेंट वाले चैप्टर की। ओके, तो खूब प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से मेहनत करें। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें। आपको 12th में जो भी डाउट है, अगर 12th सिलेबस में पूरे सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो बच्चे आप ये वीडियो जो भी देख रहे हैं 12th वाले जिनके मार्च में एग्ज़ाम है, चाहे वो सीबीएसई का बच्चा हो चाहे एमपी बोर्ड का बच्चा हो, कोई भी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अपन ने डाउट सेशन संडे टू संडे रखते हैं 2-3 घंटे का। आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें, अपनी सीट बुक करें और डाउट सेशन में आने का कष्ट करें। कष्ट तो उठाना पड़ेगा, अगर कष्ट ही नहीं उठाए तो फिर अपनी स्टोरी सुनाओगे किसको। तुमने जीवन में कष्ट ही नहीं उठाए तो बताओगे किसको कि हमने क्या क्या कष्ट उठाकर कहाँ पहुँचे। इसलिए बेटा मेहनत करो, खूब मेहनत करो, ठीक है। अच्छा नंबर से पास हो। सरकार बांट रही है स्कूटी लैपटॉप, लेना है ना, अच्छे प्रतिशत लेके आओ, मिलेंगे, ठीक है। खासकर एमपी बोर्ड वाले बच्चे, उनको तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही। आप बहुत अच्छे तैयारी करें, अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।